आज सौरव गांगुली ये बात कर रहे हैं ना क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट देखी है। वो आज अगर ये कह रहे हैं कि मियादाद वसीम अकरम ये टैलेंट जैसा नजर नहीं आता तो ये हकीकत है। भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इनकी बात माननी पड़ेगी। वो इसलिए माननी पड़ेगी बिकॉज एक सिस्टम जो है एक हद तक ही चीजें बर्दाश्त कर सकता है। हम घर पे एक टेस्ट मैच नहीं जीते तो बाहर भी पता नहीं कितना टाइम हो गया हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। आउटसाइड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हम कितने टेस्ट मैच जीते हैं, साउथ अफ्रीका में नहीं जीते, इंग्लैंड में पता नहीं अभी कितना साल गुजर गए टेस्ट मैच जीते हुए, न्यूजीलैंड में कितना टाइम गुजर गया हमें टेस्ट मैच जीते हुए। तो पाकिस्तान क्रिकेट की वो जो एक डार्क फेस है वो खत्म नहीं हो रहा। वाहिद एशियन टीम है। सौरभ, ये सारी चीजें हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रही है और वो चीज, वो क्रिकेट जिसको हम प्यार करते हैं उसका हमारे आंखों के सामने ये हशर हो रहा है। तो अब अगर आप इस बात पे क्रिटिसाइज करेंगे कि जैसे लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी वो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ कह दिया, सो आई डोंट एग्री। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। के बारे में ये कहा जाता है सौरभ के बारे में कि इंडियन क्रिकेट टीम की किसी ने डेस्टिनी बदली है तो शुरुआत सौरव गांगुली से हुई है। फिर MS धोनी, विराट कोहली, अब रोहित शर्मा, इस तरह ये चेंज चल रही है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है, सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज जो कि सौरव गांगुली ने अभी कही और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और उस पे वाकई पॉन्डर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही सेड कि द क्वालिटी ऑफ टैलेंट वैसे नहीं आ रहा। द क्वालिटी ऑफ टैलेंट दैट वी हैव सीन पाकिस्तान विद नेमिंग मियादाद, वसीम, वकार, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यू नेम इट, एंड देयर वर सो मेनी ऑफ देम। लेकिन ये नौबत आई इसलिए है कि बांग्लादेश वो भी एक एशियन टीम है जो हमें हमारे घर पे 2-0 करके चली गई। 10 विकेट से उन्होंने हमें हरा दिया। पहली बार किसी टीम ने हमें घर पे 10 विकेट से हराया। व्हाइट वॉश हो गए। बांग्लादेश पहली बार टेस्ट जीता, बांग्लादेश ने पहली बार व्हाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को, वो हमारे सर लग गया। दोस्तों, सौरव गांगुली के एक बयान की पाकिस्तान में काफी तारीफ हो रही है और बहुत सारे पाकिस्तान के क्रिकेटर, एंकर, मीडिया पर्सन और जो पूर्व क्रिकेटर हैं, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, वो भी इनकी काफी तारीफ कर रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं। हाल ही में सौरव गांगुली ने ये कह दिया कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान में टैलेंट आना बंद हो चुका है। अब स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चाटुकार होते हैं वो इस समय काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि सौरव गांगुली इस समय बायस्ड बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन 2 महीने पहले तक यही वो लोग थे जो सौरव गांगुली की काफी तारीफ कर रहे थे, इनका समर्थन कर रहे थे, जब सौरव गांगुली ने कहा था कि पाकिस्तान में टैलेंट तो है लेकिन इन्हें अच्छे से मैनेज करना नहीं आ रहा। जब सौरव गांगुली ने कहा था कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है लेकिन इन्हें सिचुएशन के हिसाब से ढलना नहीं आ रहा। इस पर पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन थे, जो इनके चाटुकार थे, वो काफी खुश दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सौरव गांगुली सही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम में कोई कमी नहीं है, बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत। कहा जाता है सौरव के बारे में कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की किसी ने डेस्टिनी बदली है तो शुरुआत सौरव गांगुली से हुई है। फिर MS धोनी, विराट कोहली, अब रोहित शर्मा, इस तरह ये चेंज चल रही है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि टैलेंट नहीं है, सही कह रहे हैं, लेकिन सौरव को ये भी पता होना चाहिए कि ये टैलेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। ये वो लोग जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, जिन्होंने डिसीजंस लेने थे, उन्होंने उन लोगों को चांस नहीं दिया, मेरिट पे चीजें हुई नहीं। वो लड़के फिर क्योंकि हम तो उनके साथ खेलते हैं, उन लड़कों के साथ, तो वो लड़के फिर जब इस तरह की सारी बातें पूरी डोमेस्टिक में होने लग गई, यहाँ तो फायदा ही नहीं है खेलने का। यहाँ तो इस तरह होता है, यहाँ तो सिफारिश चल जाती है, यहाँ आपके पास बैकिंग होनी चाहिए। और ये सारी मिसालें हमारे सामने डोमेस्टिक के करंट प्लेयर्स ने भी ये बोला है। अभी शमीर अहमद जो हैं, कल उन्होंने इस्तीफा दिया कि उन्होंने बोला कि मैं सही तरीके से काम करना चाह रहा था लेकिन मुझे सिफारिशें आ रही हैं और मैं उनको हैंडल नहीं कर सकता। यही चीजें तो सारी चीजें तबाह करती हैं एक सिस्टम के अंदर को। यही सिफारिशें और मेरिट का कत्लेआम ही तो तबाह करता है एक सिस्टम को, ये ओवरनाइट नहीं होता। तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो जो लोग जो 12-12 साल से बैठे हुए हैं, वो ये उनकी जिम्मेदारी थी ना, या वो एक टोला जिसकी हम बात करते होते हैं, वो उन्होंने जो की है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, तो ये डेंट उन्होंने पहुंचाया है। ये उस टोले की वजह से है जिसको आपने अंधाधुन पावर दी हुई थी, और ये उस टोले की वजह से है जिसका आप कहते थे कि ये टोला आपको जितवा के देगा। तो आज वो लोग जो उस टोले की हिमायत करते थे, वो जो ये कप्तान लेके आए, वो जो कोचेज आए, वो जो चेयरमैन आए, वो जो है ना, वो कहते थे कि ये डेटाबेस सारी चीजें करनी है, ये 6-8 प्लेयर हैं, ये वो सारे कसूरवार हैं। बीच में ही वो लोग भी जो PSL के थ्रू, अपनी टीम्स के थ्रू अननेसेसरी सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते रहे अपने प्लेयर को, बेशक उनकी परफॉर्मेंसेस थी या नहीं थी, और PCB उनके प्लेयर्स को डालता रहा जस्ट टू कीप देम हैप्पी, जस्ट टू कीप इट गोइंग। तो सौरभ, ये सारी चीजें हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रही है और वो चीज, वो क्रिकेट जिसको हम प्यार करते हैं, उसका हमारे आंखों के सामने ये हशर हो रहा है। आज सौरव गांगुली ये बोल रहे हैं हम इंडिया पाकिस्तान की एक ऐसी डिफरेंस है कि वो नहीं जी, सौरव गांगुली आप कुछ लिए बोल रहे हैं, आप नीचा, वो
सौरव गांगुली को भी ये बात पता है, वो कंसर्न दिखाते हुए भी आखिर में बोल रहा है कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट शो नहीं कर रहा। एक जेन्युइन कमी दिख रही है टैलेंट की इस मुल्क में। पाकिस्तान, हम सबको सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, ट्रिपल आर फॉर्मूले पे चलने की जरूरत है। अब ये ट्रिपल आर फॉर्मूला क्या है? रीसेट, रीस्टार्ट, रीफोकस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए, हमारे मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिस्ट हैं जो कि सिस्टम के अंदर होते हैं तो सब अच्छा होता है, सिस्टम के बाहर होते हैं तो सब बुरा होता है। मैं उनको जॉब हंटर्स कहता हूँ, मैं उनको फॉर्मर क्रिकेटर्स नहीं कहता। और कुछ ऐसे हैं जो कि शायद उनको पता है कि जो अपने लिए नहीं लड़ सके वो दूसरे के लिए क्या लड़ेंगे। तनवीर अहमद यहाँ बाबर के लिए लड़ रहे हैं या रिजवान के लिए लड़ रहे हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू तनवीर, बट वो अपने करियर के लिए नहीं लड़ सके। अहमद शहजाद अगर ये कहते हैं कि जी मैं डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए लड़ रहा हूँ, तो माजरत के साथ पहला सवाल अहमद शहजाद के साथ कि आप अपने लिए लड़ सके। सो ट्रिपल आर फॉर्मूला, रीसेट, रीस्टार्ट, रीफोकस, इसके अलावा आप रीबिल्ड नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज जो कि सौरव गांगुली ने अभी कही और बहुत इंपॉर्टेंट है अली, और उस पे वाकई पॉन्डर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही सेड कि द क्वालिटी ऑफ टैलेंट वैसे नहीं आ रहा। द क्वालिटी ऑफ टैलेंट दैट वी हैव सीन पाकिस्तान विद नेमिंग मियादाद, वसीम, वकार, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यू नेम इट, एंड देयर वर सो मेनी ऑफ देम। नेचुरल टैलेंट भी नहीं आ रहा। देखिए, मसला नेचुरल टैलेंट है आपके पास, आप डेवलप, जब आपको वो आर्ट ही नहीं आता। अब आप इंग्लैंड का तरीकाकार देख लें, ऑस्ट्रेलिया का तरीकाकार देख लें, इंडिया का तरीकाकार देख लें, जो तीन सबसे बड़ी बिग थ्री जिनको कहा जाता है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज इनके रिस्पेक्टिव मुल्कों में मौजूद हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड्स मौजूद हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रॉडकास्टिंग आज आप देखते हैं, और फाइनेंशियल जो पिलर्स हैं आपकी क्रिकेट के, वो ये तीन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आप तीनों की तरफ देखें कि वक्त के साथ साथ कि क्रिकेट के जो एनवायरनमेंट्स हैं या जो टैलेंट को डेवलप करने के एनवायरनमेंट्स हैं वो रिवॉल्व हुए हैं, वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आई हैं। सिर्फ पैसा इस तरह इन्वेस्ट नहीं कर दिया गया कि एक्स अमाउंट ऑफ पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने पैसा डाला और बाहर प्लेयर निकला आया। ऐसी कोई दुनिया में साइंस नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है कि वो मुंह खोलेगी, आप पैसा डालोगे और अगली क्या कहते हैं हिस्से से, खाने से प्लेयर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये हकीकत है। ऐसा होता तो यूएई सबसे ज्यादा प्लेयर निकाल रहा होता, यूएस से तो पता नहीं कितना प्लेयर निकाल चुका होता। सो सवेरा क्रिकेट जो है ना, मैंने कल भी एक बात कही थी कि जो क्रिकेट है ना, इट टीचेस अस लेसंस बियॉन्ड क्रिकेटिंग फील्ड एंड वन नीड टू रियलाइज। आज सौरव गांगुली ये बात कर रहे हैं ना क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट देखी है। वो आज अगर ये कह रहे हैं कि मियादाद, वसीम अकरम ये टैलेंट जैसा नजर नहीं आता, तो ये हकीकत है। उन्होंने टीम के अंदर ग्रुप बनाए और किसी को आने नहीं दिया। तो यही होता है कि जब आप टीम के अंदर यारी दोस्ती कर लेते हैं, जब आप टीम के अंदर ग्रुपिंग्स कर लेते हैं और बगैर परफॉर्मेंस के भी फियर ऑफ फेलियर का वो डाल के लंबे लंबे चांसेस देते हैं अपने लड़कों को, और वो फिर भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो इससे होता यह है कि जो डोमेस्टिक है इसको डेंट पड़ता है, ये डैमेज होती है। वो प्लेयर्स जिन्होंने ये सारी चीजें टीम के अंदर की और किसी को आने नहीं दिया अपने यंगस्टर्स को। लेकिन जैसे ही सौरव गांगुली की ये वाली स्टेटमेंट आई है, वही लोग इस पे बिदक गए हैं। जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो इसमें सौरव गांगुली की काफी तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि सौरव गांगुली ने जो बात कही है वो 100% सही बात कही है और बिल्कुल सच बात कही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिस्टमैटिक तरीके से करप्शन और दूसरी विधियों का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान में क्रिकेट के टैलेंट को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। पाकिस्तान की क्रिकेट में पिछले 6-7 सालों से जिन प्लेयर्स का राज है, जिनकी टीम के साथ साथ क्रिकेट बोर्ड में भी अच्छी पकड़ हो चुकी है, उनके बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट इस समय सर्वाइव नहीं कर सकती, उनके बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट चल नहीं सकती। ये वही खिलाड़ी है जिसमें बाबर रिजवान वाली गैंग आती है। इस गैंग ने इस समय पाकिस्तानी क्रिकेट पे पूरे तरीके से कब्जा किया और इस क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शामिल है। हाल ही में इस गैंग ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नाको चने चबा दी थी जब इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एक के बाद एक ये यूएसए से हारे हैं, उसके बाद ये बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुए हैं। इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान की टीम में आपको 1% भी कोई फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा। मोहसिन नकवी ने कहा तो था कि हम टीम को दोबारा से बिल्ड करेंगे, जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उन्हें निकाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका रीजन यही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में इस समय बहुत सारे प्लेयर्स ने गुटबंदी कर रखी है और इसी के साथ साथ उनके क्रिकेट बोर्ड में भी इतनी ऊंची जान पहचान है कि उनसे इस समय भिड़ा ही नहीं जा सकता। और इसीलिए जो इनके डोमेस्टिक के प्लेयर हैं वो इस समय अपना माथा पीट रहे हैं, क्योंकि वो सुविधाओं के अभाव में 2-3 साल से लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं मिल रही। और इसकी वजह है कि टीम में परमानेंट जगह कुछ खिलाड़ियों ने बना रखी है, चाहे वो परफॉर्म करे ना करे, उनका टीम में होना कोई टाल नहीं सकता। और इसीलिए पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर सौरव गांगुली की जो स्टेटमेंट आई है, इसे 100% सत्य कहा जा सकता है। उन्होंने फैक्चुअल बात की है और मुझे लगता है कि इसी की बदौलत नया टैलेंट यहाँ आना बंद हो चुका है, क्योंकि जो पीछे खिलाड़ी आते हैं, जो खिलाड़ी डोमेस्टिक खेलते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई आने वाले 5 साल तो किसी का कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये बुढ़े नहीं हो जाते, जब तक ये खुद रिटायर नहीं हो जाते, तब तक ये किसी को नहीं आने देंगे। तो ऐसे में जो नए खिलाड़ी आना चाहते थे, जो आते, वो इस समय पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे देशों की तरफ भाग गए हैं। कोई यूएसए की टीम में शामिल हो गया, कोई ब्रिटेन चला गया, कोई यूएई चला गया, इस तरीके से वो भाग गए
है और पाकिस्तान में इस समय अकाल पड़ा हुआ है टैलेंट का। और इसका सीधा सा कारण ये है कि जो डोमेस्टिक में अच्छे प्लेयर आने थे वो भाग चुके हैं और जो नए आने हैं वो ये सोच के इस समय क्रिकेट से दूरी बना रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है क्रिकेट खेल के, क्योंकि ये खिलाड़ी किसी को आने ही नहीं देंगे। और इस समय चाहे कैसा ही परफॉर्म करे ये टीम, कैसा ही परफॉर्म करे खिलाड़ी, कोई भी मैच का हाल हो, इन खिलाड़ियों को कोई भी छू नहीं सकता, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ही क्यों ना हो और वो चाहे कोई भी चेयरमैन हो। इस समय जो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं वही इस समय पीसीबी के चेयरमैन बने हुए हैं और उनकी भी इस समय हिम्मत नहीं है कि वो बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को, जो कि पिछली 20 पारियों में 50 भी नहीं लगा पाया, जो कि प्रैक्टिस सेशन में 55 गेंदों पे 20 रन बना के आउट होता है, उसे टीम से बाहर निकाल सके और उसे रेस्ट दिया जा सके, उससे पीछा छुड़ाया जा सके। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर की भी इतनी हिम्मत नहीं है। अब आप सोच लीजिए किस लेवल पे पाकिस्तान के खिलाड़ी ऑपरेट करते हैं टीम के अंदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, कि होम मिनिस्टर भी उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता। और इसी को लेकर सौरभ गांगुली ने जो बात कही है 100% सटीक साबित होती नजर आ रही है।